बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से एक चाट मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर पार्क में एक आंटी आती हैं, वो चाट मसाला साथ लाई थी एक दफ़ा बना के, तो उनका चाट मसाला सबको ही बहुत अच्छा लगा था। उसका टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने भी उन आंटी से चाट मसाले की रेसिपी ली ताकि मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर सकूँ। बहुत ही मज़ेदार ये चाट मसाला बन के तैयार हुआ है। खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी है। दही भल्ले, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट, हलीम या चना चाट या और किसी चीज़ में भी आप इसको इस्तेमाल करें तो उस चीज़ का जायका जो है और भी दोबाला हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं मज़ेदार से चाट मसाले की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये थोड़े मैंने मसाले ले लिए हैं। इनको मैंने पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है, बाकी मसाले बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये सबसे पहले ले लिया है मैंने साबुत धनिया, इसको मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूँगी। साबुत धनिया मैंने लिया है 1 पाव, और देखिए इसको ऐसे ही मैं थोड़ी सी देर के लिए बस ऐसे ही सिर्फ इसको भून लेना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और ये इसको मैंने एक डिश में निकाल दिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ड्राई रोस्ट करने से चाट मसाले की खुशबू जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और अब ये ले लिया है मैंने 1 पाव सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। 1 से 2 मिनट तक के लिए ही मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने ऐसे भून लिया है। और अब इसको भी मैंने ऐसे डिश में निकाल लिया है। और ये अब साबुत वाली गोल लाल मिर्चें मैंने ले ली है, ये ली है मैंने आधा पाव। इसको भी बस सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए ही भूनना है। और बस थोड़ा सा ही भूनने के बाद उसको भी मैं डिश में निकाल लूँगी। इसको गरम गरम ऐसे ही नहीं पीसना होता है क्योंकि फिर ग्राइंडर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा मसाला ठंडा हो जाए फिर ही इसको मैं ग्राइंड करूँगी। 3 टेबलस्पून ले लिया है मैंने काला ज़ीरा, 6 अदद ले ली है मैंने पीपली। ये आपको मसाले वाली दुकान से मिल जाएंगी। पीपली को चाट मसाले में शामिल करने से चाट मसाले का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैंने हल्का सा भून लिया है और उसको इस मसाले के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी। तो देखिए ये सारा मसाला ऐसे ही मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब बाकी के मसाले भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो ये जो सारा मसाला रखा था भून के, इसको मैंने अलग ही रखा हुआ है। और फिर इसे मैं शामिल करूँगी टाटरी खटाई पाउडर, काला नमक, ये ले ली है मैंने हींग, और पिसा हुआ गरम मसाला और सफ़ेद नमक भी इसमें शामिल करूँगी। तो जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसके साथ भी ये सारे मसाले ही जो है मैं ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है, उसमें भी ये सब मसाले जो है इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 5 टेबलस्पून ले लिया है इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, टाटरी इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून, खटाई पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून, हींग इसमें मैंने शामिल किया है 2.5 टेबलस्पून। तो ये सारे मसाले जो है मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बारीक पाउडर के फॉर्म में इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। देखिए ये मसाला इस तरह से मैंने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। कोई कोई चाट मसाला होता है जो कि वो क्रश मसाला भी अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला जो चाट मसाला है इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही ग्राइंड करना है। और अब बाकी का मसाला भी जो है मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, इसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से सारा मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए अब ये चाट मसाला जो है बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने पीस लिया है। देखें कोई चीज़ भी इसमें साबुत नहीं है, सारे मसाले ही इसमें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा ये चाट मसाला बन के तैयार हुआ है। मैंने ये चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, अगर आपने कम बनाना हो तो उसकी क्वान्टिटी को आप हाफ़ कर सकते हैं। और मैंने जो आज ये चाट मसाला बनाया है, सब मसालों को ग्राइंड करने के बाद इसका वेट है 1 kg। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाट मसाला बना के रखने से काफ़ी टाइम तक आपको चाट मसाला बनाने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और किसी एयर टाइट जार में इसको डाल के रखेंगे तो काफ़ी देर तक इसकी खुशबू जो है ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो ये देखिए मैंने भी एक एयर टाइट जार ले लिया है, उसमें चाट मसाले को डाल के रख दूँगी। और ये देखिए इतना बड़ा जार जो है भर गया था, और इसके बाद भी ये चाट मसाला काफ़ी इसमें बाकी बच गया है, जिसको मैं दूसरे जार में डाल के रख दूँगी। क्योंकि चाट मसाला ऐसी चीज़ है जिसको तकरीबन हर चीज़ में ही शामिल किया जाता है, तो इसीलिए मैंने भी ज़्यादा बना के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।